Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the potentiometer, and in this class, we shall discuss about the applications of potentiometer. Okay? Applications of potentiometer. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है, जिसमें जो है हमने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें दो एप्लीकेशंस पढ़ने हैं. एक है कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और दूसरा हमें पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. और ये दोनों टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल के भी सिलेबस में हैं. ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी करा जाएगा. तो यहीं पर समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे. सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ. फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स. ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमें समझना है कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है. ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट डायग्राम, देन वर्किंग और फिर थ्योरी कैसे पता करेंगे. तो मैंने आपको बताया था जब भी सर्किट ड्रॉ करना हो तो आप क्या करिए, कम से कम 5 जो है पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए. हो गया 4 और ये हो गया 5. एक काम करिए, यहाँ जगह छोड़ के यहाँ पे आइए. कुल 5 पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए, इक्वल पैरेलल लाइंस. ठीक है, अब जो है यहाँ पर डी शेप का बनाते जाइए. पहले वाले से और लास्ट वाले से एक वायर होगा. अब देखिए क्या है, यहाँ से एक वायर गया हुआ है, इधर से ये जुड़ के यहाँ से फिर निकला है, फिर इधर से जुड़ के ऐसे, फिर ऐसे जिग जैग चलता जाएगा. ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट था ए. हमने आपको बताया था लास्ट डे. इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ए, और ये जो एंड पॉइंट है इसका हम नाम रखते हैं बी. ठीक है, एक ड्राइविंग सेल हमारा होता है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है. यहाँ पर इसको हम ड्राइविंग सेल कहते हैं. यहाँ पर की लगा लेते हैं और यहाँ एक रियोस्टेट लगा लेते हैं. ठीक है ना, ये है रियोस्टेट. इधर जो है हम एक अमीटर लगा लेते हैं. ठीक, जिससे हम करंट मेजर कर सकें. और ये वाला पॉइंट जो है आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा बैटरी है जिस V वोल्ट का. अब जो है ये हमारा सिस्टम एक बन गया जो इस सर्किट को ड्राइव करेगा, यानी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा. अब जो है हम क्या करते हैं, जब हमें कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स करना होगा तो देख लीजिए ध्यान से कैसे सर्किट कनेक्ट करते हैं. 2 सेल्स लेंगे, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों के, वो ए पॉइंट से कनेक्ट करते हो. ये पॉइंट ए है तो ये रहा पॉजिटिव, ये भी. और इन दोनों के जो निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं उनको हम 2 वे की से कनेक्ट करते हैं. 2 वे की क्या होता है जान लीजिए. ये है जिसका EMF E1 है और ये है जिसका EMF E2 है. इस पॉइंट का नाम हम 1 रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम 2 और इस पॉइंट का नाम 3. जब हम एक बार की लगाते हैं ना तो 1 और 2 के बीच में लगाते हैं, यानी इनके बीच कनेक्शन हो जाएगा.
और यहाँ से गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है हमारा बीच से, और इधर जॉकी होता है हमारा, ठीक है ना। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, तो अभी न सेल इससे भी जुड़ा नहीं है और इससे भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। और हम इससे भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब इन दोनों सेल्स में से हम कोई एक सेल ही एक बार में उपयोग में लाएंगे, ठीक। जॉकी हमने आगे लगा दिया है। ये दो सेल्स हैं E1 और E2, जिनके EMF हमें क्या करने हैं, पता करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा रहा कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम। ध्यान रखिएगा, सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है इसका हम वर्किंग पढ़ते हैं, कैसे वर्किंग हम करते हैं। वर्क देखते हैं क्या करते हैं हम। वर्किंग देखने से पहले हम इसका जो है थ्योरी देख लेते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको लास्ट डे बताया गया था, अगर हम 1 और 2 के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दें तो ये सेल E2 अभी वर्किंग नहीं होगा, सिर्फ E1 वर्किंग होगा। और यहाँ से अगर हमने कहा था कि आपको नल पॉइंट अगर टच करते हुए मान लीजिए जा रहे हैं, नल पॉइंट मतलब जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे, यानी कि जैसे आप यहाँ पे टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है या उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा आपको इस लाइन पर जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। यानी कि इनमें कोई डिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर, फिर आगे जाएंगे तो डिफ्लेक्ट होगा, पहले आएंगे तो डिफ्लेक्ट होगा और उस पॉइंट पे नहीं होगा। तो हमने जब 1 और 2 को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, यानी E1 वर्किंग मोड में है और E2 ऑफ मोड में है, E2 पर कोई काम नहीं लिया जा रहा है, तो उस समय हमें जो मिल रहा है क्या कहते हैं वो नल पॉइंट। तो लिखेंगे व्हेन पॉइंट 1 and 2 is connected, then cell E1 is working, E1 वर्किंग करेगा and the value of E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू L1। यहाँ लिख देते हैं एंड वी गेट नल पॉइंट एट L1। ये जो नल पॉइंट है हमको L1 पर मिला है जब E1 वर्किंग में है, तो E1 इज इक्वल्स हो जाएगा K इंटू L1। कल हमने फार्मूला बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि E इज इक्वल्स टू होता है K इंटू L, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब जो है क्या करते हैं हम, ये 1 और 2 के बीच की को हम निकाल लेते हैं और 2 और 3 के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे आप घरों में देखे होंगे एक्सचेंजर आता है, आप एक बार ऊपर कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पे हो जाएगा, नीचे कर देते हैं तो जनरेटर पे हो जाता है। जिनके घरों में जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों लगी होती है तो एक्सचेंजर हम लगाते हैं। तो ये क्या करता है, पहले ऊपर से नीचे का ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है तो ये पावर सप्लाई देगा, और जब इसको डिसकनेक्ट करके नीचे हम लगा देते हैं, चाहते तो हम एक एक सेल अलग अलग लगा सकते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये होगी बार बार खोलना पड़ेगा सर्किट, जिसमें क्या है डिस्टर्ब हो सकता है हमारा रीडिंग। इसलिए हम दोनों सेल को एक साथ लगा देते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिंगल सेल को यूज कर रहे थे हम। जब पहले ये 1 और 2 के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करके फिर 2 और 3 के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे तो E2 वर्किंग होगा और E1 ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। इधर से तो आके जुड़ा हुआ है पर सर्किट यहीं पे ब्रेक है, जैसे कि पहले इसका ब्रेक था। अब हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो लिखेंगे व्हेन पॉइंट 2 and 3 is connected, R लिख लीजिए, R connected, जब ये कनेक्टेड होगा तब होगा देन
cell E2 is working and we get null point at L2। देखिए क्या करेंगे, जब ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर जॉकी को उठाएंगे, इस पे टच करेंगे, देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है, फिर आगे टच करेंगे, ऐसे टच करते रहेंगे। जब हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस है ये दूसरे ईएमएफ का बैटरी है, यानी इसका ईएमएफ अलग है, डिफरेंट है, तो आपको नल पॉइंट कहीं और मिलेगा, उस पॉइंट पर नहीं मिलेगा, L1 पर नहीं मिलेगा, तो हमने मान लिया कहाँ पर मिलेगा, L2 पर मिलेगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, E2 का हो जाएगा K इंटू L2। ध्यान रखिएगा यहाँ K का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया है, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपेयर करना है ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपेयर करना है तो E1 और E2 को डिवाइड कर दीजिए, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट E1 अपान E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा KL1 अपान KL2। K से K कट गया, यहाँ पर हमें मिल जाएगा E1 अपान E2 इज इक्वल्स टू L1 अपान L2। यही हमारा जो है फार्मूला हो गया। मतलब क्या है, जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ऐसा सर्किट डायग्राम बना लेंगे, ऊपर का तो बना लेंगे, फिर बैटरी के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल A पर कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को एक 2 वे की से जोड़ देंगे और बीच वाले पार्ट को गैल्वेनोमीटर से और आगे फिर जॉकी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक बार इसमें की लगाएंगे, यहाँ पर 1 और 2 के बीच नल पॉइंट पता करेंगे, उसको टेबल में L1 नोट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, वहाँ से की को निकाल देंगे और नीचे वाले की को मतलब कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर देंगे, 2 और 3 के बीच में की लगा करके आपको बताया जाएगा। फिर गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर देख करके नल पॉइंट पता कर लेंगे जॉकी के थ्रू, और फिर हमें L1 और L2 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों का अगर ईएमएफ कंपेयर करना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो अगर ये वैल्यू मोर देन 1 आया तो E1 बड़ा है और अगर लेस देन 1 आया डिवाइड करने पर तो E1 क्या है, छोटा है। एग्जैक्ट यहाँ से इसमें एग्जैक्ट पता नहीं करते, बस कंपेयर करते हैं, रेशियो निकालते हैं E1 और E2 का। तो L1 और L2 लेंथ पर आ गया, हमें लेंथ यहाँ पर मेज़र कर लेना है और इसी को करंट को बढ़ा करके रिहोस्टेट से 2-3 सेट में रीडिंग्स ले लेते हैं हम। यही हमारा प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। तो वर्किंग मैंने आपको ओरली बता दिया है और फिर जो है ये आपका थ्योरी इसका जो है हमने करा दिया। तो आप क्या करोगे, जब कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स लिखोगे तो सर्किट डायग्राम बनाओगे और सर्किट डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ क्या कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर जो है थ्योरी पार्ट में ये लिख लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये इतना आप पेपर में आता है तो करोगे तो 3 मार्क्स का जो है आपको वेटेज मिलता है। ओके, सो दिस क्लास इज़ ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।